कहते हैं शादी दो दिलों का मिलन होती है, लेकिन अगर दिल पहले से किसी और का हो तो अंजलि का दिल देव के लिए धड़कता था, लेकिन किस्मत ने उसे राम से बांध दिया था। क्या मजबूरी में हुई ये शादी सच में मोहब्बत में बदल जाएगी? दोस्तों, ऐसी ही कहानी मैं सुनाऊंगी आपको। राजस्थान के एक बड़े खानदान में जन्मी अंजलि बचपन से ही शान शौकत में पली बढ़ी थी। उसका दिल एक गरीब लेकिन बेहद जिद्दी और लड़के देव पर आ गया। देव का अंदाज अलग था। वो खुलकर कहता था, एक दिन मैं अमीर बनूंगा और तुम्हें तुम्हारे पिता के सामने से ले जाऊंगा। उनकी मुलाकातें चोरी छुपे बगीचे में, खेतों में और पुराने मंदिर के पास होती। अंजलि का दिल देव के लिए धड़कता था, लेकिन उसकी जिंदगी एक तूफान की ओर बढ़ रही थी। अंजलि के पिता चौधरी बलराज एक बेहद सख्त और इज्जतदार व्यक्ति थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एक गरीब लड़के से प्यार करती है, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने साफ कह दिया, मेरी बेटी किसी गरीब से शादी नहीं करेगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी सख्ती करनी पड़े। अंजलि के आंसू, विनती और मोहब्बत सब उनके सामने बेअसर रहे। आखिरकार उन्होंने उस शादी एक अमीर, पढ़े लिखे और शरीफ लड़के राम से तय कर दी। शादी के दिन अंजलि के चेहरे पर मेकअप की चमक थी, लेकिन दिल में तूफान। राम शादी के मंडप में शांत खड़े थे, जबकि अंजलि की आंखें देव को ढूंढ रही थी। देव दिल टूटा हुआ दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में एक ठान ली हुई जिद। एक दिन मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। मुंबई का शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था, पर अंजलि का मन सूना था। राम एक नेक दिल इंसान था। वो अंजलि के मन का हाल समझता था और कहता, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, वक्त के साथ तुम मुझे खुद अपना लोगी। राम ने कभी उस पर हक जताने की कोशिश नहीं की। वो उसकी पसंद का खाना बनवाता, उसके जन्मदिन पर तोहफे देता और उसकी खुशी की वजह बनने की कोशिश करता। धीरे धीरे अंजलि को महसूस होने लगा कि राम का प्यार अच्छा है। इसी बीच देव अपनी गरीबी और अपमान को भूल नहीं पाया। उसने कड़ी मेहनत, चालाकी और कभी कभी गलत तरीकों से भी बिजनेस की दुनिया में जगह बनाई। कुछ सालों में वे एक अमीर, ताकतवर और प्रभावशाली इंसान बन गया। अब उसके पास दौलत थी, नाम था, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश, अंजलि को वापस पाने की। एक दिन वो बड़े बिजनेसमैन पार्टी में दाखिल हुआ, सूट बूट, महंगे इत्र, खुशबू के साथ। देव ने सबका ध्यान खींच लिया। उसने सीधे अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूँ तुम्हें लेने। देव ने पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश की। वही जगह, वही बातें, वही वादे। वो राम के बिजनेस में दिक्कत पैदा करने लगा, अफवाहें फैलाने लगा ताकि अंजलि राम से दूर हो जाए। अंजलि के दिल में एक पल को पुराना प्यार जागा, लेकिन राम का भरोसा उसे मजबूती देता रहा। राम ने कहा, प्यार भरोसे पर टिकता है और मुझे तुम पर भरोसा है। धीरे धीरे अंजलि को फर्क समझ आया। देव का प्यार उसकी जिद थी, स्वार्थ था। राम को प्यार लगा, सहनशीलता थी, अपनाना था। एक दिन गार्डन में खड़ी होकर उसने खुद से कहा, मैंने सोचा था सिर्फ पाने का नाम है, लेकिन असल में प्यार देने का नाम है, और राम ने वो मुझे दिया। देव ने आखिरी कोशिश में अंजलि से कहा, तुम मेरी थी, मेरी रहोगी। अंजलि ने डर आवाज में जवाब दिया, नहीं देव, मैं राम की हूँ और हमेशा रहूंगी। देव का चेहरा पीला पड़ गया। बारिश में भीगी सड़कों पर वो अकेला खड़ा रहा, समझते हुए दिल की दौलत, ताकत और जिद किसी को दिल को जीत नहीं सकती। राम और अंजलि एक दूसरे को गले लगे। सूरज की सुनहरी किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। अंजलि की आंखों में सुकून था और राम की आंखों में संतोष। राम ने मुस्कुरा कर कहा, प्यार लेने का नहीं, देने का नाम है। राम ने न तो सिर्फ अपनी पत्नी का दिल जीता, बल्कि उसे सिखाया कि उसकी असली मोहब्बत क्या होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और मेरी कहानी को शेयर कीजिएगा। इसी तरह मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।